एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इनविटेशन राइटिंग। तो अगर आप लोगों के हाफ एलिज हैं, प्री बोर्ड है या इवन हमारे बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, उसके लिए आज हम इनविटेशन राइटिंग का फॉर्मेट देखने वाले हैं। आई विल टेल यू सम फिक्स लाइन जिसके हिसाब से आप इनविटेशन के किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले इनविटेशन क्या होता है, देखो गाइस, इनविटेशन मतलब होता है जब भी आपके यहाँ कोई पार्टी है, ठीक है, शादी है या फिर बर्थडे पार्टी है या कोई दुकान की इनॉग्रेशन है, कोई बिजनेस आपने सेटअप करा है, तो आप लोग क्या करते हो, एक फंक्शन करते हो, उसमें लोगों को बुलाते हो ना, तो उसमें इन्विटेशन जाया जाता है, जैसे घर पे शादी का कार्ड आता है, वही आज हम बनाना सीखने वाले हैं। बट राइट नाउ हम देखने वाले हैं फॉर्मल टाइप का इन्विटेशन भी एंड इनफॉर्मल टाइप का इन्विटेशन भी। जब भी फॉर्मल वर्ड आ जाए तो समझो फॉर्मल मतलब हो गया जिसमें हम थोड़े थोड़े रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और इनफॉर्मल मतलब दोस्तों को, जैसे आजकल तो हम दोस्त को व्हाट्सएप कर देंगे, भाई मेरा बर्थडे आ जा। बट इनफॉर्मल इन्विटेशन में हम देखेंगे कि अगर आपको अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, जैसे कोई बहुत प्यारा सा कजन है आपको, उसको बुलाना जो है कि भाई मेरी छुट्टियां हो गई हैं गर्मी की, तू आजा मेरे घर, एनीथिंग, इस टाइप के इन्विटेशन, मेरी पार्टी है बर्थडे की, तू आजा मेरे घर, हम सेलिब्रेट करेंगे, जो भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी हमारी जिसमें हम दोस्तों से, भाइयों से बात करेंगे, वो इनफॉर्मल इन्विटेशन में पढ़ेंगे। फॉर्मल में हम क्या पढ़ेंगे, जब हम बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली किसी को बुलाते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। अब फॉर्मल इन्विटेशन गाइस देखो दो टाइप का होता है। एक होता है कार्ड वाला। कार्ड वाला मतलब जैसे घर पे शादी का कार्ड आता है उसको भी फॉर्मल इन्विटेशन कहते हैं। कार्ड वाला इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। जैसे जब शादी होती है, जैसे आपके घर में किसी की शादी है, तो आप एक कार्ड थोड़ी छपवाते हो, सबके लिए अलग अलग कार्ड थोड़ी छपवाते हो। तुम क्या करते हो, एक कार्ड छपवा लेते हो, उस पे लोगों का नाम लिख के सबके घरों में बंटवा देते हो, ठीक है। सेम आपके स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है, सबके घरों पे कार्ड आता है, मम्मी पापा का और 2 बच्चों का अलाउड है से लिख के नीचे, ठीक है। और 4 बजे तक आप पहुंच जाना ग्राउंड पे, ऑडिटोरियम में, जहाँ भी एनुअल फंक्शन स्कूल का कभी तो अटेंड करा होगा। तो एनुअल फंक्शन में भी या स्पोर्ट्स डे में भी क्या होता है, स्कूल वाले बहुत सारे कार्ड्स छपवा लेते हैं और हर बच्चे के घर पे वो जाता है। तो जब भी हमें, या फिर किसी की दुकान की इनॉग्रेशन है, किसी ने कोई बिजनेस सेटअप करा है, कोई नया बिजनेस है, तो उसमें हम बहुत सारे लोगों को लेटर नहीं भेजते हैं, क्या भेजते हैं, कार्ड बना के भेज देते हैं, छपवा के, प्रिंट करवा के। तो वो भी फॉर्मल में ही आता है। तो कमेंट करो जल्दी से। फॉर्मल इन्विटेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कार्ड वाला, दूसरा कौन सा है अभी बताती हूँ। दूसरा होता है जब हमें चीफ गेस्ट को या किसी ऑनरेबल इंसान को बुलाना होता है अपने फंक्शन में। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ना, जैसे हमारे स्कूलों के जो एनुअल फंक्शन होते हैं उसमें हम किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ किसी ने बुक स्टोर ओपन करा है अपना, किसी ने अपनी बुक की दुकान खोली है, तो वो कोई फेमस सा राइटर को बुला ले कि आप आके इनॉग्रेशन कर दो। तो जब हम किसी रिनोन्ड आदमी को चीफ गेस्ट की तरह बुलाना चाहते हैं तो भी हम फॉर्मल इन्विटेशन लिखते हैं, बट तब लेटर लिखते हैं, कार्ड वाला नहीं लिखते। अब तुम्हें जो है घर पे तुम्हारे एक बिजनेस स्टार्ट करा है तुमने, तुम उसमें चाह रहे हो कि भैया शहर का मशहूर आदमी आ जाए, तो अगर तुम उसका कार्ड भिजवा दोगे तो भैया उस रहेगा, सबको कार्ड भेजता है, मुझे भी कार्ड भेज दिया। बट अगर तुम उनको बहुत रिस्पेक्टफुली एक लेटर ऐसा लिख के भेजोगे कि सर आप हमारे घर आए, हमारे यहाँ पे हमारे शोरूम पे आए, मैम आप आओ, तो वो सोचेंगे कि चलो भैया उसने बुलाया इतने तरीके से। स्कूल के एनुअल फंक्शन में भी जब भी कोई चीफ गेस्ट आते हैं, जैसे आपके चीफ जो है डीएम आ रहे हो, आपकी सिटी के कोई भी आ रहा हो, तो उनके पास लेटर भेजा जाता है। ये नहीं कि एनुअल फंक्शन का कार्ड जो तुम्हारे घर पे आया वही पहुंचा दे। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में स्पेसिफिक होगा कब लेटर भेजना है, कब कार्ड भेजना है। अब मैं आपको सबके फॉर्मेट बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कार्ड इन्विटेशन का फॉर्मेट। किसका, कार्ड इन्विटेशन का। उसके लिए कुछ भी नहीं है, घर में शादी का कार्ड आता है, देखा है शादी का कार्ड, बस शादी का कार्ड बना देना है। शादी का कार्ड बनाने के लिए या बर्थडे पार्टी का कार्ड बनाने को आए या फिर आपको किसी भी चीज़ का है, यही आपका फॉर्मेट रहेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले कार्ड टाइप इन्विटेशन का फॉर्मेट, कार्ड टाइप इन्विटेशन का फॉर्मेट, और ये आता है फॉर्मल में। अब एग्जाम में आप कैसे समझोगे कि कार्ड बनाना है, जब भी लिखो बर्थडे है और आप जो है सो एंड सो आपके बच्चे का बर्थडे है, आप एक इनविटेशन लिखो, तो मतलब बहुत सारे लोगों को जाना होगा ना, बर्थडे है तो हम कार्ड बना देंगे। अगर लिखा है आपका बर्थडे और आपको एक मैं कह रही हूँ ऋतिका नाम की लड़की को बुलाना है, तो अब आप लेटर लिखोगे इनफॉर्मल वाला कि एक ही लड़की को बुलाने को लिखा है ना, तो इनफॉर्मल जाएगा, दोस्त हो गया हमारी ऋतिका। तो ऐसे आपको समझना है। अब कार्ड वाला बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो बॉक्स में बना दोगे तो मतलब हो गया कार्ड। तो इस इन्विटेशन में बॉक्स बनेगा जिससे हमें लगे कि एक कार्ड के ऊपर है। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द होस्ट, बिल्कुल सेंटर में। सेंटर में मतलब बॉक्स के बीच में जहाँ पे हमें जो पार्टी थ्रो कर रहा है उसका नाम लिखना होता है। जैसे मेरा बर्थडे, आई एम सिमरन सहानी, ठीक है, मेरा बर्थडे अभी मैं कह रही हूँ 9 सितंबर को मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा को पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मिसेस एंड मिस्टर सहानी लिख देंगे हम यहाँ पे। मेरा सरनेम सहानी है ना, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। बट तुम अपना मत लिखना एग्जाम में, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। हम फिक्चर्स यूज करते हैं खुद से बना के, जो पेपर में लिखा होता है। सेंटर में ये लिख दिया। फिर हम लिखते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है, 2-3 मैं अभी आपको याद कराऊंगी। जो एक सिंपल सबसे होता है, कॉर्डियली इन्वाइट यू टू, मतलब कि हम बहुत ही आप लोगों को प्यार से बुला रहे हैं, कॉर्डियली इन्वाइट यू टू। ये भी आप लिख सकते हो, अभी 3-4 में लर्न कराऊंगी। उसके बाद सेंटर में ही हमने लिखना है पर्पस ऑफ द इन्विटेशन, यानी कि किस बात की भैया इन्विटेशन है। और फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन लिख दो,
शादी होगी तो शादी लिख देंगे, ठीक है। फिर हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑनरी, ठीक है। अब बर्थडे तो लिखेंगे फॉर बर्थडे, अब मैं अपनी मम्मी पापा की कौन हूँ, डॉटर हूँ ना, फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ आर डॉटर, और नाम लिख देंगे ऐसे सिमरन लिख देंगे इस पर, ठीक है। फिर कोई भी डे लिख देंगे कि इस दिन को बर्थडे 9 को है, टाइम लिख देंगे भैया इस टाइम पे आपको आ जाना, और फिर जगह का इवेंट का वेन्यू लिखना है कि कहाँ पे हो रहा है, कैफे में हो रहा है भैया, मॉल में हो रहा है, घर पे हो रहा है, वो लिख देंगे। लास्ट में ये बंद कंप्लीट करने के बाद हम साइड में लिखते हैं RSVP, ये लिखना होता है RSVP, और नीचे टेलीफोन नंबर और एड्रेस लिखना होता है कोई भी, क्यों, जैसे कि अगर जो लोग आ रहे हैं वो बता दें उतना ही हम इंतजाम करके रखेंगे। समझ गए। अब मैं आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बता रही हूँ, 2-4 स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ये वाले लर्न कर लीजिए, सब बच्चों ने लर्न करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये मैंने आपको वेडिंग इनविटेशन एंड बर्थडे इनविटेशन दोनों का दिखा दिया है। सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ द होस्ट, जो क्वेश्चन में लिखा होगा वो लिखोगे। फिर फॉर्मल स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है, 3 है, तीनों में से एक लर्न कर लो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ द कंपनी, सोलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस या स्लीक योर ऑस्पिशियस प्रेजेंस एट, तीनों में से कोई एक जो आपको आसान लग रहा है वो आप लर्न कर लो। फिर पर्पस ऑफ इन्विटेशन, नेम ऑफ ऑनरी, डेट, टाइम ऑफ इवेंट, वेन्यू, और RSVP में कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस लिखना चाहो तो एड्रेस भी लिख दो, और ऐसे हम इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो, ये हो गया हमारा इन्विटेशन, किसका, हमारा वेडिंग या फिर बर्थडे का। और अगर दुकान खोलनी हो, शोरूम का इनॉग्रेशन हो, उसमें भी यही चला जाएगा। बस पर्पस ऑफ इन्विटेशन में क्या लिख देंगे हम, उसमें लिख देंगे ऑन द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ द न्यू शोरूम। समझ गए। इस टाइप से हमें करना है। अब हमारे जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है मैंने और कॉर्डियली इनवाइट यू टू वाला जो सबसे आसान है वो भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ये जो सेंटर पे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आएगा ना, तो इनमें से कोई आप लर्न कर लो। अब हम 2-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं गाइस, जिससे हमें ये लर्न हो जाए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिसेज रितु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला इन्वाइटिंग गेस्ट टू द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, ठीक है। डॉटर का नाम भी गिवन है, राधिका विद श्लोक सन ऑफ मिसेज रेखा एंड मिस्टर साहिल शर्मा, ठीक है। तो अब हमें बनाना है क्या, हम बनाएंगे इनविटेशन। तो इनविटेशन बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा, एक बॉक्स बनेगा। बॉक्स में फिर हमें सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखना है, जो ऊपर हमें गिवन है मिसेज रितु एंड मिस्टर ऋतिक शुक्ला। फिर हमने एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन डाल दिया, क्या हुआ, कॉर्डियली इनवाइट यू टू। फिर पर्पस ऑफ द इनविटेशन मैरिज, ठीक है। फिर क्या आया, नेम ऑफ द ऑनरी ऑफ देयर डॉटर, डॉटर का नाम लिख दिया। अब शादी में भैया डॉटर का नाम नहीं जाएगा, जिससे शादी हो रही है उसका भी नाम जाएगा, तो वो लिख दिया। डॉटर का नाम राधिका लिखा था और लड़के का नाम श्लोक है। ऊपर उसके मम्मी पापा का नाम भी बताया ना लड़के का, सन ऑफ मिसेज रेखा एंड मिस्टर साहिल शर्मा, तो वो भी हम यहाँ नीचे लिख देंगे। लास्ट में क्या लिखा हमने, कोई भी आप डेट बना के लिख देना अपनी मर्जी से। तो हमने लिख दिया मंडे 25 मार्च 20XX लिख दिया। ये हमने इसलिए लिखा है कि कोई भी आप ईयर एज्यूम कर सकते हो। एट 9 PM होटल एलाइट इंटरनेशनल जलंधर, RSVP 555 मॉडल टाउन जलंधर, फ़ोन नंबर कुछ भी आपने बना के लिख दिया। और ये एड्रेस भी हमने खुद से बना के लिखा है क्योंकि पेपर में कोई गिवन नहीं है। अब आप ऐसा बना के लिखो ABCD PQRCT इस टाइप का लिखो तो भी सही है। तो ये एक वेडिंग इन्विटेशन देखो कितनी जल्दी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका जाएगा हमारा वेडिंग इन्विटेशन। अब आते हैं हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड इन्विटेशन पे, जो होता है हमारा स्कूल के एनुअल फंक्शन का इन्विटेशन। इसमें भी सब कुछ सेम ही रहता है। सबसे पहले क्या आएगा, नेम, हमारा नेम ऑफ द होस्ट। अब जब स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है तो नेम ऑफ द होस्ट में खाली ये नहीं आता कि स्कूल का नाम आए, नेम ऑफ द होस्ट में आता है द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ जो भी स्कूल का नाम है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नेम ऑफ होस्ट सेंटर में, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ बालपीठ रेजिडेंशियल स्कूल बरेली, ठीक है। ये बेलेरी जो आपको जो सिटी लिखी है ये हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा नेम ऑफ होस्ट। उसके बाद क्या आया, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। देखो ये आ गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन। इसमें भी आप कॉर्डियली इनवाइट यू वाला लिख सकते हो। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, इसे याद कर लो, सबसे ज़्यादा कार्ड इन्विटेशन में पूछा जाता है। फिर क्या है, पर्पस ऑफ द इन्विटेशन। तो हमने लिख दिया एनुअल स्पोर्ट्स डे, अगर एनुअल फंक्शन हुआ तो एनुअल फंक्शन लिख देंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा क्या लिखना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे उसका डेट बता देना है, 5 बजे मंडे को, कहाँ पे, स्कूल ग्राउंड में है। अब एक चीज़ और ऐड करनी होती है हमें, चीफ गेस्ट का नाम, कि कोई चीफ गेस्ट आ रहा है, क्योंकि स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो, एनुअल फंक्शन हो, चीफ गेस्ट तो आते ही आते हैं। तो आप अपने पास से बना के लिख दोगे, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है। कई बार क्वेश्चन में भी गिवन होता है कौन चीफ गेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप DM कह दो, कोई भी नाम लिखा, DM ऑफ द स्टेट या सॉरी DM ऑफ द सिटी विल बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। या फिर आपने कोई भी नाम लिखा, अ वेरी रिनोन्ड एजुकेटर, वो लिख दिया आपने। अगर स्पोर्ट्स डे है तो कोई क्रिकेटर का नाम लिख दिया कि वो आ रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट। तो लिखना कैसे है, यहाँ लिखा है एयर मार्शल SK सिन्हा AVSM हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट एंड श्रीमती राधा सिन्हा हैज़ ग्रेशियसली कंसेंटेड टू गिव अवे द प्राइसेस। तो ये प्राइसेस वाली लाइन तो छोड़ दो, ऐसे लर्न करना है हमारे को। कोई भी यहाँ पे नाम लिखा, वॉट एवर नेम यू कैन मैंशन हियर, ठीक है, बस बता देना है कौन है वो। जैसे अगर कोई, मैंने आपको कहा स्पोर्ट्स डे है तो कोई भी क्रिकेटर का नाम लिख दिया, हैड काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। अगर आपको कोई एनुअल फंक्शन में समझ में ना आ रहा हो कि दीदी एनुअल फंक्शन में क्या लिखे, तो कोई भी नाम लिखा, DM ऑफ द सिटी, जो
उन्होंने काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ये लाइन याद कर लो, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, RSVP और कोई भी नंबर लिख देना आप लोग। और लास्ट में जो स्कूल वाले होते हैं उनमें हम ऐसे ये ऐड कर देते हैं 2 स्टार लगा के नोट की तरह, यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, कि आप आके बैठ जाना, और इसे बॉक्स में हमें बंद कर देना है। समझ गए, हमारा ये हो गया स्कूल का इन्विटेशन, ठीक है। अभी 1-2 आपको एग्जाम्पल मैं और कराऊंगी जिससे सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। अब इसको आपको करना है, देखो फिल इन द ब्लैंक। ये देखो, ये है हमारा कार्ड इन्विटेशन किसका, स्कूल के एनुअल फंक्शन का। ये देखो, अब ये होमवर्क है, इसे फिल इन द ब्लैंक कर लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, द प्रिंसिपल, स्टूडेंट जो है एंड स्टाफ ऑफ, जो भी स्कूल का नाम है वो इसमें आ जाएगा। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन एनुअल डे सेलिब्रेशन। ऑन एट क्या है, डे डेट टाइम लिख दोगे, डैश में किसी का भी नाम लिख दिया, हैज़ वेरी काइंडली कंसेंटेड टू बी, यहाँ पे आएगा चीफ गेस्ट। लास्ट में आएगा RSVP और कोई नंबर या फिर स्कूल का एड्रेस जो भी आप लिखना चाहो, नंबर ज़रूर लिखना है उसके अंदर। तो ऐसे बनेगा हमारा कार्ड इन्विटेशन एनुअल फंक्शन वाला, या फिर कोई भी फंक्शन का जो स्कूल में है। तो इसको आप लर्न कर लो, द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, स्टाफ ऑफ ABC पब्लिक स्कूल हमने लिख दिया। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एनुअल डे सेलिब्रेशन हमने लिख दिया 29 नवंबर, ठीक है, 2025। एट लिख दिया 8 PM एट स्कूल प्लेग्राउंड, ठीक है। फिर हमने नाम लिख दिया मिस्टर रवि, हैज़ वेरी काइंडली कंसेंट, और उनका लिख दिया कि वो कौन है, हमने लिख दिया DM ऑफ सिटी, ठीक है, हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे RSVP पे कोई भी नंबर लिख दिया 999 और आप क्रॉस 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 ऐसे लगा दो, बस ये हो गया हमारा किसका, एनुअल डे सेलिब्रेशन पे कार्ड इन्विटेशन। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मल इन्विटेशन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया जो है कार्ड वाला। अब हमें पढ़ना है लेटर वाला। लेटर वाला याद है, थोड़ा सा हम डायग्राम बना के याद कर लेते क्या है इन्विटेशन राइटिंग। इन्विटेशन राइटिंग होती है हमारी 2 टाइप की, एक हो गया हमारा फॉर्मल, एक हो गया हमारा इनफॉर्मल। फॉर्मल वाले में 2 टाइप आते हैं, पहला वाला कार्ड वाला जिसका हमने मैरिज का भी देख लिया है, बर्थडे का भी देख लिया है, एनुअल फंक्शन का भी। अब दूसरा हमें देखना है लेटर वाला, जो सिर्फ जाता है किसको, किसी चीफ गेस्ट को किसी भी फंक्शन में बुलाने के लिए। इनफॉर्मल में आप बहुत सारे फंक्शन पे, बर्थडे हो, मैरिज हो, आपके घर पे कोई हाउस वार्मिंग पार्टी हो, गेस्ट को बुलाने के लिए नहीं होता, ये एक गेस्ट को बुलाने के लिए होता है जो तुम्हारे बहुत करीब हो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल इन्विटेशन, हमारा लेटर टाइप वाला। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल, पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्या फॉर्मेट है उसका, और वही आप लर्न कर लो। ओके, अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लेटर टाइप इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, इनॉग्रेट या फिर जज किसी भी इवेंट को। तो ये आ गया गाइज इसका पूरा का पूरा एक फॉर्मेट। आप इसको बिल्कुल ऐसे ना मतलब रट्टा मारना नहीं चाहिए, बट इसे रट्टा मार लो और एग्जाम में ये लिख दोगे आप, कोई भी क्वेश्चन आया होगा वो इसमें फिट बैठ जाएगा। क्या करना है, इसका फॉर्मेट बिल्कुल होता है हमारे फॉर्मल लेटर की तरह। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस हमें पेपर में गिवन होता है, नहीं होगा तो हम खुद से लिख देंगे ABCD सिटी और जो है PQR हाउस नंबर, ऐसे करके आप लिख दोगे। सेंडर का एड्रेस मतलब तुम्हें अपना एड्रेस लिखना है जो तुम भेज रहे हो। अगर कोई स्कूल की तरफ से जा रहा है किसी एनुअल फंक्शन में बुलाने के लिए किसी चीफ गेस्ट को, तो आप लिख दोगे ABCD स्कूल PQR सिटी, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है, कोई भी डेट आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। बट यहाँ पे डेट वो लगानी है फंक्शन से पहले की, जैसे मैंने कहा है फंक्शन है 8 मार्च को, तो यहाँ पे आपको डेट 8 मार्च से पहले की लिखनी होगी, क्योंकि पहले ही तो इन्वाइट करोगे तभी तो बंदा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में मैंने कहा लिख दिया PQR स्कूल, स्कूल का नाम लिख दिया ABC सिटी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंडर का एड्रेस। उसके बाद हमें डेट लिखनी होती है, तो 8 मार्च को मैंने कहा फंक्शन है, तो कम से कम 10 दिन पहले तो बुलाओगे। चलो हमने लिख दिया कि आपने बुलाया है 22 फरवरी 2025 को, ठीक है, या 26 हो जाएगा ना तब तक, तो अगले साल तक हम 26 लिख दिया हमने, या 20XX भी लिख दो, कोई बात नहीं। फिर आप लिखोगे डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, जिसको आप बुला रहे हो, DM को बुला रहे हो तो DM को, क्रिकेटर को बुला रहे हो तो क्रिकेटर को, ठीक है। और उनका एड्रेस, उनका एड्रेस भी भाई हमें क्या पता ऐसे खुद से, तो आप बस लिख देना ABCD सिटी, ठीक है, PQR सिटी, कुछ भी आप यहाँ मेंशन कर देना। फिर आपको एक लाइन लीव करके सब्जेक्ट लिखना है कि क्या सब्जेक्ट है, इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर डैश, डैश में इवेंट लिख देना। एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे है तो स्पोर्ट्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे है तो ग्रैंड पेरेंट्स डे। फिर एक लाइन लीव करके सर या फिर मैडम, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कोई बॉय का नाम कि बॉय को बुलाना है तो बॉय में सर लिखोगे, गर्ल का हो तो मैडम लिख दोगे। फिर ये बॉडी लर्न कर लो, इसी में बच्चों को दिक्कत आती है, और ये मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया क्या करना है, क्या लिखना है। इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्कूल का नाम लिख देना है, इज सेलिब्रेटिंग डैश इवेंट, इवेंट में हम इवेंट का नाम लिखेंगे। तो हमारे स्कूल का नाम मैंने क्या कहा था, स्कूल का नाम है PQR स्कूल, ये हमारा PQR स्कूल है, इज सेलिब्रेटिंग एनुअल फंक्शन, ठीक है।
हमने इवेंट का नाम लिख दिया एनुअल फंक्शन, ठीक है। ऑन डेट में हमने क्या बताई थी डेट ऊपर, 8, हमने कहा 8 मार्च को है। टाइम लिख दिया 8 बजे है। कहाँ पे है, एट द वेन्यू में लिख देंगे, स्कूल का प्लेग्राउंड में है, ठीक है। फिर आगे लाइन लिखो, वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट, प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइसेस, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, थैंक यू, योर सिंसियरली, और आपका नाम। इसमें जो है बस आपको ये एक लेटर का फॉर्मेट मैंने बता दिया है, ये आप लर्न कर लो। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको बस यहाँ पे चीफ गेस्ट का नाम डेजिग्नेशन लिख देना है खुद से और कोई एड्रेस बना के, और एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको इन्हें बुलाना है या इन्हें बुलाना है। स्कूल का नाम भी ज़्यादातर गिवन ही होगा, वरना फिक्चर्स बना के लिख दोगे और यही लाइन्स आप लर्न कर लो। कोई भी डेट लिख देना, बट डेट का ध्यान रखना कि जो ऊपर डेट डाली है उससे आगे की नीचे लगानी है। टाइम लिख देना, लोकेशन स्कूल का एनुअल फंक्शन भैया स्कूल में ही होता है, ठीक है। शाम को लिख देना 5 बजे 6 बजे एज योर विश। और ये हो गया हमारा पूरा क्या हुआ, कार्ड वाला इन्विटेशन। अब आती है हमारा पॉइंट नंबर 2, जो होता है इन्विटेशन का रिप्लाईज। यस, हमें इन्विटेशन के रिप्लाई भी पढ़ने हैं। तो रिप्लाई होता है सबसे पहले हर टाइप के इन्विटेशन का। तो अभी हम रिप्लाई पढ़ेंगे कार्ड वाले इन्विटेशन का रिप्लाई। कार्ड वाला जब आपके घर में कार्ड आता है ना शादी का या बर्थडे का, तो उसका रिप्लाई करा जाता है। अब रिप्लाई करने का तरीके 2 हैं कि आप तो या तो इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लो, हाँ जी हम तो ज़रूर आएंगे, या आप उसे डिक्लाइन कर दो कि जी सॉरी हम तो नहीं आ पाएंगे। अब ऐसे ही जैसे कि चीफ गेस्ट जी के यहाँ पे कार्ड गया है, सॉरी लेटर गया है, तो अब इनके पास भी 2 है कि एक्सेप्ट कर ले या डिक्लाइन कर ले। तो पहले अब चीफ गेस्ट का ही पढ़ लेते कि किसी चीफ गेस्ट के पास अगर कार्ड आया है, दोबारा कार्ड बोल दिया, अगर लेटर आया तो वो उसे एक्सेप्ट करता है डिक्लाइन करता है तो क्या करेंगे। तो चीफ गेस्ट भी लेटर वापसी पे भेजेगा और कार्ड वाले में भी छोटा सा लेटर हम लिख के भेज देते हैं। चलो अब हम रिप्लाई पढ़ेंगे किसका, अगर कोई रिसीव करता है या फिर डिक्लाइन करता है। ये रिप्लाई हो गया हमारा चीफ गेस्ट वाला। तो ये चीफ गेस्ट का रिप्लाई ना बहुत बार आता है पेपर के अंदर और बच्चों को कई बार कंफ्यूजन रहती है, इसलिए आज अभी सिखा रही हूँ और ये लर्न कर लो। रिप्लाई ऑफ चीफ गेस्ट, रट्टा मारना है बस, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आएगा सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब अब चीफ गेस्ट को अपने यहाँ का एड्रेस लिखना होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कई बार चीफ गेस्ट खुद नहीं होता, चीफ गेस्ट की सेक्रेटरी लिख के भेज रहे होते हैं, ऐसे होता है। जो भी एड्रेस होगा क्वेश्चन में लिख देना, नहीं होगा ABCD सिटी PQR हाउस नंबर लिख देना, ठीक है। कोई चीफ गेस्ट स्कूल में थोड़ी रहता है इसलिए हाउस नंबर लिखेंगे। फिर एक लाइन लीव करके आप डेट लिख दोगे। अब डेट जो है कोई भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर रिसीवर का एड्रेस, भाई जो स्कूल की तरफ से लिखा था क्वेश्चन में कि स्कूल का एनुअल फंक्शन बनाना है वो लिख देना, नहीं हुआ ABC स्कूल PQR सिटी लिख देना। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो जाओगे तो आप एक्सेप्टेंस लिखोगे, अगर आप मना कर रहे हो तो आपको डिक्लाइन लिखना है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप हो सो एंड सो, आपका नाम है ये और आप जो है आपको बुलाया चीफ गेस्ट बनने के लिए स्कूल ने, आप नहीं जाना चाहोगे तो डिक्लाइन कर दो। अगर आपको लिखा है कि यू आर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन तो हम ये लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे सर या फिर मैडम, मेनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू प्रेसाइड ओवर द इवेंट। इवेंट क्या था हमारा, एनुअल फंक्शन था, ठीक है। टू बी हेल्ड ऑन, जो भी डेट थी इवेंट की, क्या कही थी मैंने डेट, 8 मार्च कही थी। एट टाइम 8 मार्च और वेन्यू क्या था, स्कूल प्लेग्राउंड। सेम पूरी बात लिखनी है। I am very much pleased to accept the invitation and will reach the venue in time. I hereby confirm my participation in the seminar। नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे in the event, ठीक है। थैंक यू, योर सिंसियरली, और अपना सिग्नेचर कर दोगे। सिग्नेचर में नाम लिख देना और कुछ नहीं करना। ये हो गया हमारा रिप्लाई कि हाँ जी हम तो जी आएंगे इवेंट में। किसकी तरफ से, चीफ गेस्ट की तरफ से। अब अगर चीफ गेस्ट को मना करना होगा तो बाकी सब सेम रहेगा, बस 2 चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह हो जाएगा इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, और यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली लाइन बदल देगी, हाउएवर आई रिग्रेट टू से दैट आई विल बी अनेबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट, कि मैं पहले से बिजी हूँ। विश यू द वेरी बेस्ट इन दिस एडेवियर, थैंक यू, योर सिंसियरली, सिग्नेचर। बाकी सब सेम रहेगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में यू विल बी एबल टू सॉल्व इट विद दिस, ठीक है। अब आते हैं गाइज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखो जो है हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। इनफॉर्मल इन्विटेशन राइटिंग अब हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द इनफॉर्मल इन्विटेशन। इसका भी लेटर पढ़ेंगे कि लेटर जाता है इनफॉर्मल इन्विटेशन में, क्योंकि एक ही जन को भेजना तो लेटर, और उसका रिप्लाई भी पढ़ेंगे। तो पहले इनफॉर्मल इन्विटेशन के अंदर, इनफॉर्मल इन्विटेशन में हम आई वी यूज़ जो है कर सकते हैं, ही शी भी यूज़ कर सकते हैं। हम आई वी एंड यू यूज़ करते हैं अवॉइडिंग ही शी दे, क्योंकि अब हम थोड़ा पर्सनल होंगे, फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे। डू नॉट राइट द सब्जेक्ट एंड द रिसीवर्स एड्रेस। अब हम जब ये लिखते हैं तो हम रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखते, सब्जेक्ट नहीं लिखते, क्योंकि दोस्त से जब बात करनी है तो उसको उसी के घर का एड्रेस क्यों बताएं, और उसको जो है सब्जेक्ट क्यों बताएं कि भैया बड़े ऑनर से कह रहे हैं उसे हम भाई ये बात करनी है। टॉपिक देंगे क्या, नहीं भाई आजा बर्थडे, सीधा लिख के भेज देंगे। वार्म हो, पर्सनलाइज हो, थोड़ा प्यारा सा हो, बहुत डिटेल्स नहीं लिखनी है और डियर से शुरू करना है, ठीक है। तो चलो ये हो गया पूरा, आपको इसका लर्न कर लो। मैं तो कहती हूँ इनफॉर्मल इन्विटेशन
आ जाए, फुल नंबर। सबसे पहले इसमें आता है सेंडर का एड्रेस, अपना एड्रेस लिखना होता है जो भेज रहा है इन्विटेशन। जैसे अगर मैं भेज रही हूँ, मेरी फ्रेंड है प्रिया, उसको अपने बर्थडे पे मुझे बुलाना है, तो मैं कोई भी एड्रेस लिख दूंगी अपना, PQR हाउस नंबर ABCD सिटी, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, शहर का नाम भी और अपने घर का नाम भी, और डेट लिख देंगे कोई भी। जैसे मेरा बर्थडे, मैंने कहा था ना मेरा बर्थडे 9 सितंबर को, तो उससे पहले बुलाऊंगी ना बच्चों को, ऐसा तो नहीं है। प्रिया को मैं उसी दिन बुलाऊंगी, तो भाई हमने यहाँ लिख दूंगी कि वही मैंने 1 सितंबर को उसको इन्विटेशन भेज दिया, तो हमने यहाँ लिखा 1 सितंबर 20XX। सेंडर एड्रेस में मैंने क्या कहा, हमने लिख दिया PQR सिटी ABC हाउस नंबर। ये भी लिख दोगे ना एड्रेस में, खूब पूरे नंबर मिलेंगे। डियर, मैंने कहा मेरी फ्रेंड का नाम है प्रिया, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द बर्थडे में बुलाना मेरे को, तो मैं बर्थडे, ठीक है, मेरा बर्थडे, माई बर्थडे पार्टी लिख देंगे, ठीक है। ऑन में मैंने क्या कहा, मेरा बर्थडे 9 सितंबर पूरा लिखेंगे, ठीक है, 2000XX। मेरे जितनी गंदी राइटिंग मत लिखना, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ऑन जो है, एट हम लिखेंगे कहाँ पे हो रहा है, मैंने कोई कैफ़े का नेम लिख दिया, एट कैफ़े 22, ठीक है। एट क्या हो गया, टाइम लिख दिया एट 9 PM कि भैया रात को 9 बजे पार्टी है वहाँ। वी शैल हैव अ ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द सेलिब्रेशंस, ठीक है। बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन लिख देना, ठीक है, फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन। योर्स अफेक्शनेटली, नीचे मैं अपना नाम लिख दूंगी सिमरन। अब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम्हें अपना नाम लिखना पड़े, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अपना नाम नहीं लिखते, तो मैं अपना नाम सिमरन की जगह कुछ और लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया सानिया, ठीक है, कि भैया मैंने कोई और नाम लिख दिया। अब अगर मैं कहूँ कि भैया ये मेरे बर्थडे के नहीं बुलाना था, मेरे भाई की शादी है, मुझे इसलिए बुलाना था प्रिया को, तो हम यहाँ पे बस ऐड कर देंगे दूसरी डिटेल, ये सब सेम रहेगा। PQR हाउस नंबर ABC सिटी, ये भी सेम रहेगा। मैं 1 सितंबर को भेज देती हूँ उसको लेटर, वो भी कोई बात नहीं, डियर प्रिया ही लिखेंगे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्वाइट यू टू द वेडिंग, बस हम यहाँ वेडिंग है अगर मेरे भाई की, वेडिंग ऑफ माई ब्रदर, बस ये लिख दूंगी कि मेरे भाई की शादी है। ऑन अब कोई भैया 1 सितंबर को भेज रहा हूँ तो बाद में ही होगी, मैंने कह दिया कि उसकी शादी है 11 अक्टूबर को, ठीक है, 2000XX। एट टाइम लिख दिया 9 PM, ठीक है। और कोई भी बारात घर का नाम लिख दो, जो भी है, कोई होटल लिख दो कि होटल लीला, ठीक है, कुछ भी आप लिख दो। वी शैल हैव अ ग्रेट फन, डू जॉइन अस फॉर द वेडिंग सेलिब्रेशंस। योर्स अफेक्शनेटली, यहाँ पे अपना नाम लिख दो कुछ भी बना के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेट। यहाँ बस आपको लर्न करके जो भी आपको इन्विटेशन का पर्पस है कि वेडिंग है या फिर पार्टी है, कुछ भी है, वो यहाँ फिल कर दोगे डेट टाइम के साथ। हो गया इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई कि भैया प्रिया पे गया मेरा का पूरा जो है वो इन्विटेशन, तो वो आएगी या नहीं आएगी। तो रिप्लाई कैसा होता है, या तो आएगी, एक्सेप्ट करेगी, या डिक्लाइन करेगी। आएगी तो ये लाइन लिख देना, डिक्लाइन करेगी तो नेक्स्ट वाला लिख लेंगे हम। तो फिर आता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब अब जिसको लेटर गया वो अपना एड्रेस लिखेगा, कुछ भी बना के लिख दो। क्वेश्चन में कई बार गिवन होता है तो वही लिखना है, नहीं गिवन हो तो ABCD सिटी PQR हाउस नंबर, बस ये याद कर लो। नहीं गिवन सेंडर का एड्रेस आप लिख देना ABC सिटी PQR हाउस नंबर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपने कोई भी डेट लिख दी, जो आपका इवेंट है उससे पहले की डेट जाएगी 2000XX। फिर मैंने क्या कहा था, मेरा नाम सानिया लिखा, तो हमने जैसे सोचो कि प्रिया ने रिप्लाई करा डियर सानिया, वो मेरा नाम लिखेगी। आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन फॉर योर इवेंट, और ठीक है, इवेंट में इवेंट का नाम लिख देंगे हम, बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है। ऑन जो है डेट लिख देंगे हम, क्या बताया था मैंने, बर्थडे 9 सितंबर को है 2020XX को। एट 5 PM एट होटल नहीं था, कैफे था, कैफे 22। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आर ओल्ड फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर। आई वुड लाइक टू कन्फर्म माई पार्टिसिपेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटस ओकेशन। एक लाइन लीव करके योर्स अफेक्शनेटली और नेम, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्सेप्टिंग इन्विटेशन। कोई भी आपको आ जाए कि आपके जो है कज़न को बुलाना है, आपने, आपका नया घर आया है, ठीक है, हमने नया घर बनाया है अपना, उसकी पार्टी कर रही हो, तो सेंडर का एड्रेस कुछ भी बना देंगे हम, फिर डेट लिख देंगे। डियर में जो भी कज़न का नाम गिवन होगा वो लिख दिया आपने। बस डेट में ये देखना है कि जो डेट आप अपना यहाँ लगाओगे, जो इवेंट की डेट होने वाली है हमारी, जैसे उससे पहले की डेट लिखना है यहाँ पे कि भाई पहले लेटर भेज दोगे ना, इवेंट वाले दिन पे ही थोड़ी भेजोगे। तो आई हैव रिसीव योर इन्विटेशन फॉर योर, क्या है, हाउस वार्मिंग पार्टी होगी, नया घर लिया तो हाउस वार्मिंग पार्टी होती है ना। डेट लिख दी कोई भी कि भैया जो भी डेट है 5 PM एट, यहाँ पे लिखेगा एट योर रेजिडेंस। हाउस पार्टी होती है तो एट योर रेजिडेंस। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अब दोस्त जब भाइयों को बुलाते, कज़न को बुलाते, दोस्तों को बुलाओगे तो ये ना, और कज़न और दोस्त भी आएंगे, दे विल बी देयर, आई वुड लाइक टू कन्फर्म इट, ठीक है। अब अगर आप इसी में मना करोगे तो मना करने के लिए भी सेम ही रहेगा हमारा, बस हम इसमें लगा देंगे दैट हम यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। हाउएवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू बी विद यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज आई हैव एन ऑफिशियल टूर ड्यूरिंग दैट वीक। तो भैया आप दोस्त की पार्टी में जाने को मना कर रहे हैं तो उसको
तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन बताना पड़ेगा ना कि रीज़न, वरना तो वेट नहीं आ जाएगा घर पे, नाराज़ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी आर हैविंग या आई एम हैविंग वी नहीं लिखेंगे ऑफिशियल टूर ड्यूरिंग दैट वीक, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, माई बेस्ट विशेज एंड रिगार्ड, कि भाई ऑफिशियल टूर है मतलब घाम से जाना है, योर्स अफेक्शनेटली और नेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्यूज़ल। अगर आप इनफॉर्मली, आपको आपके दोस्त ने बुलाया, मैंने प्रिया को बुलाया और वो नहीं आना चाह रही एग्जाम्पल, तो वो मुझे ऐसे लिख के भेजेगी। सेंडर एड्रेस क्वेश्चन में से देख के लिखोगे, डेट आप कोई भी लगा सकते हो बट इस इवेंट से पहले की लगानी है। डियर में नाम आपको जो गिवन होगा तो ठीक है, नहीं तो अपने पास से बना के लिख देना। आई हैव रिसीव योर इन्विटेशन फॉर योर इवेंट ऑन डेट, कुछ भी जो भी लोकेशन है, हाउ एवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू बी विद यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज आई हैव एन ऑफिशियल टूर ड्यूरिंग दैट वीक, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, माई बेस्ट विशेस एंड रिगार्ड्स, योर अफेक्शनेटली, एंड लास्ट में नेम। तो यहाँ पर इन्विटेशन एंड राइटिंग आपको पढ़ा है। अगर आपको फॉर्मेट्स के नोट्स चाहिए तो यू कैन गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, और मेरी व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है मैंने, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।